ओके, होमवर्क किया है? क्या बात है, रेज योर हैंड। हाँ यही तो बात है ना, जिसने किया है। ठीक है, गुड। गर्ल्स, बॉयज हाथ ऊपर करो जिसने किया है। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है थोड़ा खड़े हो जाना, जरा दिख नहीं रहे मेरे को कौन कौन है जिसने नहीं किया है। हाँ, पहला दिन वाले बैठे रहो, जिसका फर्स्ट डे है वो भी जिसका सेकंड डे है वो भी बैठे रहो। जिसने लिखा है लेकिन 5 बार से कम लिखा है वो भी खड़े रहो। स्टैंड अप आई सेड। दूसरा ही दिन है ना, बेटर है। नहीं, अच्छा, गर्ल्स में जिसने नहीं किया है फर्स्ट और सेकंड डे वाले बैठे, बाकी सबने किया है ना? ठीक है। हाँ भाई देखो, तुम लोगों को पनिशमेंट देने के लिए नहीं किया है, सिर्फ एक बार चेक करना था मेरे को। आ जाओ बेटा, आ जाओ। होमवर्क किया तूने? हाँ, इनके साथ जाके खड़े हो जाओ। आ जाओ। होमवर्क किया है ना? वेरी गुड। नहीं किया इसने होमवर्क नहीं किया है लड़की ने। अच्छा ठीक है बेटा, तू आधा क्यों खड़ा है? कुछ प्रॉब्लम है? ठीक, हाँ पूरा खड़ा है क्या? ठीक। हाँ बेटा, होमवर्क किया है? इनके साथ जाके खड़े हो फिर। तो इसमें हंसने की क्या बात है, खुशी की क्या बात है? आओ जल्दी। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखने दो। इसने किया है? तुम किया है? ठीक है, सब लोग बैठो, बैठ जाओ। देखो, पनिशमेंट तो देनी नहीं थी, तो फिर खड़े किस लिए किया था मैं वो बता देता हूं एक बार, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। बैक टू नॉर्मल लाइफ। देखो कैसा है कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो लिस्ट में आपका नाम अगर नहीं होगा तो मैं ये दिन याद दिला दूंगा। बेटा क्लास में खड़े किया था, याद है? क्योंकि खड़े किया था तो थोड़ा सा याद तो हो गई है ना। तो फिर बोलूँगा देखो बेटा, अपनी डील क्या हुई थी। डील एक बार दोबारा से बोल देते, हो सकता कुछ नए बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है डील के बारे में। डील ये है कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना काम करके लाओ, और आपको जितने चाहिए उतने मार्क्स लेके जाओ। सिंपल सिंपल। मैं ये भी बोल रहा हूँ, आगे सुन लो, आगे स्टेटमेंट सुन लो। दिस इज सो अनपॉपुलर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं जो बोल रहा हूं वो तुम लोगों ने करके लाए तो मेरी जिम्मेदारी है। आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, पहली बात। दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आपको लेनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि कहीं आज से कुछ सालों बाद, मान लो 10 साल बाद, कहीं पे मुलाकात हुई, आप आए, बोले सर आप वो स्टूडेंट यहाँ पढ़े थे इस साल में। अच्छा, तो अभी क्या करते हो? अभी तो डॉक्टर है सर। वेरी गुड बेटा। कहाँ है? क्लिनिक। अच्छा क्लिनिक है, या फिर हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। ऐसे करके कहानी बनेगी। इसका दूसरा पहलू भी है, मैं देखूंगा तो तुम लोग नजरें छुपाओगे, अरे ये भागो, ऐसे करके होगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं पूछूंगा बेटा क्या कर रहे हो, और आपके पास में रीजन नहीं होगा देने के लिए कि क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आपकी गलती ना। इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, चलो। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, इट हैपेंस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो देखो, कल हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन किया। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर वी स्टार्टेड, बेटा लिखना लिखना बंद करो, यहां देखो सब लोग। ठीक है,
फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखा, और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बाद अब हम क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो क्या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था? सबसे पहले किसको डाइजेस्ट किया? स्टार्च को, दैट इज कार्बोहाइड्रेट को। स्टार्च इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट, ओके। हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया, देन प्रोटीन का डाइजेशन किया, देन फैट्स, एंड देन देखो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज वहां पे कोई एंजाइम का एक्टिवेशन वगैरह कोई ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर एग्जांपल दो कि मान लो कि अगर बगल कैविटी में स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है माल्टोज में, तो कितने % होगा? लेकिन कौन से आयन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा? क्लोराइड आयन, है ना? यस, ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, बैठ जाओ बेटा जल्दी, इतना टाइम लग रहा है लैंड होने में, तेको जल्दी हो जाओ। हाँ, क्या बोला बेटा? पूरे शब्द बाहर निकालो, आधे आपके मुंह में रह गए, कोई बात नहीं। सुनो, उसके बाद हमने देखा प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे वो एंजाइम्स एक्टिव नहीं थे, वो इनएक्टिव थे, तो फिर पहले उनको हमने एक्टिवेट किया। देखो क्या था ना कि स्टमक के अंदर प्रोटीन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करना बहुत आसान था, बिकॉज सेम ग्लैंड एंजाइम्स बना रही थी और सेम ग्लैंड एंजाइम एक्टिवेट भी कर रही थी बाय सिक्रेटिंग HCl, ओके। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कहां पे? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा कि एक ग्लैंड के एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, ठीक है, लेकिन ये एक्टिवेट खुद नहीं हो रहे थे, इनको दूसरी ग्लैंड का एक एंजाइम एक्टिवेट करने आया, सो कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज आया था। कौन सी ग्लैंड का हार्मोन था? हार्मोन था, अच्छा एंजाइम था, ठीक है। कौन सी ग्लैंड का एंजाइम था? इंटेस्टिनल ग्लैंड। कौन सा जूस? सकस इंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस, ओके, ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमने फैट डाइजेशन देखा। अब फैट डाइजेशन में तो और प्रॉब्लम, ठीक है, एक्टिवेशन के लिए बाइल आ गया, बाइल जूस ने एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, बाइल जूस कर दिया। लेकिन यहां पे सबस्ट्रेट ही डाइजेस्ट होने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो बड़े से फैट ड्रॉपलेट के फॉर्म में था। शायद आपको याद है कि एक प्रोसेस करे हमने, क्या बोलते हैं उसे? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस में से कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा था? बाइल सॉल्ट कितने टाइप के थे? कौन कौन से? सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड किस चीज से बने हैं ये लोग? कोलेस्टेरॉल से बने, ओके। तो फिर हमने देखा इसमें भी हेड और टेल होगी, और हेड क्या होगा? हाइड्रो, टेल, तो इसीलिए जो मिसेल बना था, मिसेल के ऊपर पूरा का पूरा बाइल सॉल्ट सराउंड कर लिए, है ना, और कंप्लीटली मिसेल बन गया, वो छोटा सा फैट ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो गया मिसेल्स में। हमने कहा अब मिसेल के ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा, सोल्यूबल हो चुका है, तो अब ये एक्शन करेगा। एक्शन करेगा तो बोला हमने कि देखो जो भी हम खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, तो फिर हमने ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट किया डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट किया मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, और फिर मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट किया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल को किस में कन्वर्ट किया? नहीं कन्वर्ट करना है, बिकॉज वो सिंपल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझे? गुड। तो एक ट्राइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल होते हैं? कितने फैटी एसिड होते हैं? अच्छा, ठीक है। ये तीनों भी लेवल पे रिएक्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? और कौन सा था? लिपिड को देखो, लिपिड्स को अगर डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज तो है ही, इसके अलावा और कौन है ही नहीं। आपको एक ही नाम याद रखना है, ठीक है। ऐसी एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने कहा था, देखो अलग अलग जगह पे लाइपेज होगा लेकिन बहुत कम होगा, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी बहुत कम होता है, इंटेस्टिनल लाइपेज भी बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है?
पैनक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा लाइपेज? इतना क्लियर है? फिर हमने न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट किया, वहां तक कोई प्रॉब्लम थी क्या? ओके ये क्लियर है? पक्का? ओके देखो ये डिस्कस किए थे हमने, ये कर लिया था ना डिस्कस। यस, ये 30% वाला है ना। तो आपने सबसे पहले क्या हेडिंग डाली? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर ये रिएक्शन लिखा था, इसके सामने 30% लिखे थे, घर पे आके लिखे थे ना। उसके बाद में सेम रिएक्शन नीचे लिखकर बस पीएच और एंजाइम चेंज कर दिए थे। उसके सामने कितने परसेंट लिखे थे? क्योंकि वो रिएक्शन कहाँ हो रही थी और ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है? बगल गार्डियन। पीएच कितना होता है? 6. ओके अब देखो यहाँ पे म्यूकस है। म्यूकस देखो क्या बोल रहा है कि म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने सेल? हमने डायग्राम बनाए थे, क्या वो दिख रहे थे? नेक रीजन में कौन से सेल थे? ये म्यूकस नेक सेल को क्या मैं गोबलेट सेल बोल सकता हूं? वही तो है ये, क्योंकि क्या बनाएंगे वो? म्यूकस। ओके ठीक है। फिर बाद में पेप्टिक सेल क्या बना रहे थे? चीफ सेल बना रहे थे। पेप्टिक सेल क्या बना रहे थे? बोलो ना, पेप्टिक सेल क्या बनाते हैं? अच्छा ठीक है ओके। उसके बाद में ऑक्जेंटिक सेल दिख रहे हैं, ऑल्सो नोन एज, हाँ क्या सिक्रीट करते हैं? CIF का लॉन्ग फॉर्म। एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन को एनीमिया हुआ है तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन बी रीजन, which of the following cells got damaged because of that anemia has occurred? Parietal cell, अरे ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन तो सुन लो, इतनी भी स्पीड। देखो parietal cell, ऑक्जेंटिक सेल, और ऑप्शन सी है पेप्टिक सेल, ऑप्शन डी है zymogen सेल्स। हाँ वेरी गुड, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है ना? अच्छा ठीक है ठीक है, सेल बहुत सही है लेकिन बस इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है अपने पास, है क्या? नहीं है। क्या नहीं है? तो बताओ फिर कौन सा डिफिशियंसी होगा? आयरन डिफिशियंसी होगा। अच्छा विटामिन B12 डिफिशियंसी होगा। अगर आयरन डिफिशियंसी हो रहा है तो क्या किसकी कमी है? यस समझा? पक्का? वेरी गुड, चलो ठीक है। So seems like physiology of digestion is very much clear to you, right? Any doubt in this? Very good. Okay. अब हम NCERT रीडिंग करेंगे, NCERT रीडिंग करेंगे और यहां ध्यान देंगे सभी लोग। देख रहे हैं? देखो स्टमक जो है स्टोर करता है 4 से 5 घंटे तक फूड को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से थरोली, क्या बोला इसने? यस थरोली फूड को मिक्स कर सके और फिर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ इतनी अच्छे से जो मिक्स करेगा तो वहां पे एक स्पेशल टाइप की, अलग टाइप की, जो कहीं नहीं होती सिर्फ स्टमक में ही होती है, वो मूवमेंट करेगा जिसका नाम है कौन सी मूवमेंट? यस चर्निंग मूवमेंट। अब चर्निंग मूवमेंट करेगा लेकिन कौन सी मसल की वजह से करेगा? जो 4 लेयर में से कौन से मसल के साथ होगी? मस्क्यूलरिस। कहां होगी? आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर के भी इनर थी, और ये 3 लेयर मिला के बनता है स्टमक में। समझ गए? यस बताया था मैंने, ठीक है ओके। तो यहां देखो लिखा है कि ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड एज काइम। मतलब मस्कुलर वॉल की वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट हुई, चर्निंग मूवमेंट भी हुई, पेरिस्टाल्सिस भी हुई, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। क्या मिक्स हो गया? फूड। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। और वो बोलस जो था वो कन्वर्ट हो गया काइम में। किस में कन्वर्ट हुआ? इतना क्लियर है? यहां तक की कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। देखो तो प्रो एंजाइम मतलब इसको मैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम बोल सकता हूं।
अच्छा बोल सकते हैं? तो प्रो एंजाइम को इनएक्टिव एंजाइम बोल सकते हैं? मतलब ये फंक्शन नहीं करेंगे? मतलब आपका बोलने का मतलब है कि पेप्सिनोजेन फंक्शन नहीं करता है? कोई तो होगा जिसके अंदर करता होगा, कोई भी नहीं क्लास में? अच्छा ठीक है, समझ रहे हो तुम, थोड़े थोड़े ट्रेन हो जा रहे तुम। हाँ ठीक है, अभी फंसाता हूँ थोड़ी देर में, रुको। प्रो एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, जब इसके एक्सपोज में आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो फिर पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर किस लाइटिक मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटियोलाइटिक। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर नथिंग बट दी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स? एग्जांपल पेप्सिनोजेन। हाँ, यहां पे एक्टिव और इनएक्टिव की बात ही नहीं है ना। नहीं समझा? समझा ना? हाँ, एक्टिव और इनएक्टिव पूछा ही नहीं आपको, आपको सिर्फ ये बोला कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है क्या? हाँ करता है ना, बिल्कुल। HCl दो, उसको अभी करके दिखाता है, समझे? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ कि एक रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुना, सुन रहे हो क्या? एक रिएक्शन हो रही है, इसका एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम आया और कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड्स में, और जो एंजाइम था वो पेप्सिन था। तो बताओ सबस्ट्रेट क्या था? अच्छे से सोच के आंसर दो। फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनो, सुन रहे हो? एक सबस्ट्रेट था, ये बताना क्या था। एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूं एंजाइम का नाम पेप्सिन, और एरो के बाद लिख रहा हूं पेप्टाइड्स। पक्का? ये रिएक्शन है यहां पे? है। ये देखो, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम है, समझे? हम सोचते हैं ये तो गलत दे दिया एनटीए ने, और एनटीए इसका बोनस देगा। ठीक है, देगा ना बोनस? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, और उसी को ब्रैकेट में क्या बोला है? समझा? क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस है, ये हम एक्यूरेट बात करेंगे यहाँ पे नहीं, हमने बोला बड़ा सा प्रोटीन था और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम। अच्छा, नहीं समझा? अच्छा क्या समझा बताना? एक मिनट। बाइकार्बोनेट स्टमक में होता है, बकल कैविटी में होता है, बकल कैविटी में होता है, बाइकार्बोनेट होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है? हाँ, अब एक बात सुन लो फिर। हाँ, ये यस और नो के बीच में एक बात सुन लो, जो बाइकार्बोनेट है ना, वो सारे जूसेस में होता है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो पैनक्रियाटिक जूस में है। पैनक्रियाज बनाता है बहुत सारा होलसेल के रेट में, क्या? बाइकार्बोनेट, है ना? समझा? पक्का? याद रहेगा? क्या बनाता है बेटा लास्ट बेंच? बोलो। हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। ऐसा कैसा चलेगा? याद रहेगा तेरे को? कैसा याद रखेगा तू? बोलना, देख मैं बताता। बाय कार का बोनेट, बाय कार बोनेट, है ना? कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि यहां पे ध्यान दो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, सुनो अब ध्यान से, सुन रहे हो ना? ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या है? प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। ओके, म्यूकस के लिए म्यूकस नेक्सल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, हमें पता है, और बाइकार्बोनेट वहां पे सिक्रीट होते हैं। ठीक है, वो कहां से होते हैं हमने उसका लोकेशन नहीं पढ़ा, लेकिन हमें यह पता है कि सारे गैस्ट्रिक जूसेस में, सॉरी सारे डाइजेस्टिव जूसेस में होते हैं। मतलब बकल कैविटी में भी होगा, सैलिवरी ग्लैंड में देखा था, और गैस्ट्रिक में भी होगा, इंटेस्टाइन में भी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, दिखाता हूं।
ठीक है, यहां पे बात चल रही है गैस्ट्रिक जूस की, तो ये बोल रहा है उसमें है एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होने देता, मतलब अगर फूड आगे बढ़ रहा है तो आगे फिसलते फिसलते आगे चले जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन नहीं हो रहा है ना, समझे, इसलिए लुब्रिकेशन मतलब फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल इपिथेलियम, प्रोटेक्शन कैसे करेगा वो, बिकॉज अगर आप म्यूकोजल इपिथेलियम है, म्यूकोजल इपिथेलियम को मैं म्यूकोसा बोल सकता हूं क्या, म्यूकोजल लेयर बोल सकता हूं क्या, पक्का, मतलब म्यूकोसा को म्यूकोजल